पिछले कुछ सालों से हमें मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जहां डिजर्विंग मॉडल्स को हटाकर अनडिजर्विंग एक्ट्रेसेस एंड इन्फ्लुएंसर को शो स्टॉपर बना दिया जाता है। इतने स्ट्रगल एंड हार्डवर्क के बाद कोई प्रोफेशनल मॉडल बनता है बट स्टिल मॉडल्स को ही साइडलाइन कर दिया जाता है। एंड यही हुआ रिसेंटली लैक्मे फैशन वीक में, जहां पर काफी सारी एक्ट्रेसेस ने रैम वॉक किया, जैसे जानवी कपूर, मलाइका अरोड़ा, नुसरत, तारा सुतारिया एंड अनन्या पांडे। जिसमें से जानवी, तारा एंड नुसरत की काफी वियर्ड वॉक देखने को मिली, जिसमें से सबसे ज्यादा वियर्ड वॉक थी जानवी की। सो जानवी ने एक ब्लैक ड्रेस पहना था जिसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बट जानवी की वॉक को देखकर ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि जानवी वॉक करने की जगह जंप कर रही है। बट आई फील कि जानवी अदर मॉडल्स की तरह फास्ट वॉक करने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि आपने मॉडलिंग शोज में देखा ही होगा कि मोस्टली मॉडल फास्ट वॉक करती है, बट उनका वॉक एलिगेंट एंड परफेक्ट होता है, बट वहीं जानवी का वॉक वियर्ड लग रहा था। एंड जिस वे से जानवी अपने हिप्स को मूव कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो 90s की सुपर मॉडल शालोम को कॉपी करने का ट्राई कर रही थी। क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने यूट्यूब या शॉर्ट्स में शालोम की वॉक तो देखी ही होगी, क्योंकि वो अभी भी वायरल है। बट इन जानवीज केस वो अदर मॉडल्स के साथ वॉक करी थी, जिस वजह से हमें क्लियरली दिख रहा था कि जानवी एक्स्ट्रा करने के चक्कर में बहुत ही वियर्ड वॉक कर गई। और जानवी जब अपना कोट उतार कर अपनी ड्रेस शो करती है एंड वो पोज देती है ना, उसके लिए भी उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। लोगों ने ये भी कहा कि जानवी ओवर एक्टिंग कर रही है। यस शी डिड, बट मोस्ट प्रोबेबली ना ये पार्ट स्क्रिप्टेड था, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले सुपर मॉडल यास्मीन का वॉक वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी कार से उतर के पोज देती है। तो मे बी उस पार्ट के लिए यास्मीन के उस वीडियो से इंस्पिरेशन ली गई होगी। बट द मेन प्रॉब्लम इज जानवी का वॉक अदर मॉडल्स की वॉक से मैच ही नहीं हो रहा था। जहां अदर मॉडल स्ट्रेट चल रही थी, वहां जानवी कभी लेफ्ट कभी राइट हो रही थी। और रनवे मॉडल्स का जो वर्क होता है ना, वो क्लोथ्स को शो करने का होता है, जिसकी वजह से सारे मॉडल्स को आपने ब्लैंक एक्सप्रेशन में देखा होगा। बट जानवी या अदर एक्टर्स की वॉक की वजह से ऑडियंस का ध्यान उनके क्लोथ से हट के उन पे चला गया, जस्ट बैड फॉर डिजाइनर्स। ऑल्सो अगर आप जानवी के पीछे की सारी मॉडल्स को देखोगे ना, तो यू फील की जानवी से ज्यादा वो लैम्पलाइट डिजर्व करती है। बट क्योंकि मॉडल्स इतनी फेमस नहीं होती, उनकी फेस वैल्यू इतनी नहीं होती, ऑल्सो बहुत से लोगों को मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता, जिस वजह से मोस्टली टाइम एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर को शो स्टॉपर बना दिया जाता है। प्लस एक्टर्स को शो स्टॉपर बनाने का एक एडवांटेज ये भी है, क्योंकि अगर वो मॉडलिंग करेंगे तो ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर को सपोर्ट जरूर करेगी, उनके लिए वो जरूर देखेगी। ऑल्सो अगर वो एक्टर बैड वॉक भी करता है ना, तो इससे भी शो या डिजाइनर का कोई लॉस नहीं रहेगा, इनफैक्ट उनका प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों ही लैम्पलाइट वर्क करती है और दोनों में ही आपके बारे में बात की जाएगी। एंड सपोज करो कि ऑडियंस को जानवी की वॉक पसंद नहीं आई, बट उनकी ड्रेस तो ब्यूटीफुल थी ना, तो जानवी की वजह से उस ड्रेस को भी पब्लिसिटी मिल जाती। बट वहीं अगर कोई प्रोफेशनल सुपर मॉडल ने उस ड्रेस को पहन के वॉक की होती, तो आज हम उसके बारे में शायद बात नहीं कर रहे होते। एंड ये आज से नहीं, काफी सालों से चलता आ रहा है। जैसे आपने प्रियंका, कटरीना, सुष्मिता, लारा दत्ता, इवन कंगना को वॉक करते हुए देखा होगा। तो जो ऐश्वर्या, सुष्मिता, लारा दत्ता थे, वो प्रोफेशनल मॉडल थे, इवन उन्होंने ब्यूटी पेजेंट भी जीते हैं। इसके अलावा दीपिका, कंगना, कटरीना मॉडलिंग के थ्रू ही बॉलीवुड में आई थी, तो उन लोगों को भी शो स्टॉपर बनाया जाएगा ना, तो ये भी वैलिड है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सालों तक मॉडलिंग करी है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी भी कटरीना, दीपिका या कंगना या ऐश्वर्या को ट्रोल नहीं किया जाता। बट अभी के टाइम का मेन इश्यू ये है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर या एक्ट्रेस को शो स्टॉपर बना दिया जाता है, भले ही उनकी वॉक कितनी ही वियर्ड हो। आप में से काफी सारे लोगों ने कुछ टाइम पहले तृप्ति डिमरी की वॉक देखी होगी, एंड वो प्रॉपर्ली चल भी नहीं पा रही थी, स्टिल उन्हें वॉक करने का मौका मिला। इसके अलावा इस बार के ही हम लैक्मे फैशन वीक की बात करें, तो जानवी के अलावा नुसरत, शिल्पा शेट्टी एंड तारा सुतारिया की वॉक भी बैड थी। सिर्फ अनन्या एंड तमन्ना की वॉक ही थी जो अच्छी थी। एंड आई थिंक अनन्या को एक्टिंग से ज्यादा मॉडलिंग में फोकस करना चाहिए। एंड इन एक्ट्रेसेस की वॉक देख के लग रहा है कि इनसे प्रैक्टिस ही नहीं कराई गई, डायरेक्टली इन्हें रैंप में भेज दिया गया, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कराई होती ना, तो इनका वॉक इतना बैड नहीं होता। एंड आई फील बैड फॉर मॉडल्स, क्योंकि इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें अनडिजर्विंग लोगों के पीछे खड़ा रहना पड़ता है। और अगर आपने जानवी के पीछे की मॉडल्स को नोटिस किया होगा ना, सो यू फील कि वो कितने प्रोफेशनली वर्क कर रही है। जानवी के इतने मैस क्रिएट करने के बाद भी वो कितने एलिगेंटली वॉक कर रही है। बट अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मॉडलिंग में एक्ट्रेसेस को लेना रॉन्ग है? सो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इससे डिजाइनर को भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि वहाँ डिजाइनर को वो पब्लिसिटी मिल जाती है जो उन्हें मॉडल्स के थ्रू नहीं मिलती, और एक्ट्रेसेस को वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उन्हें लाइमलाइट मिल जाती है। तो इधर वे इट्स नॉट रॉन्ग, बट द थिंग इज डिजाइनर को किसी भी एक्टर को अपॉइंट करने के बाद ना उनसे थोड़ी रिहर्सल करानी चाहिए, ताकि वो थोड़ा तो परफेक्ट लगे। इंडिया में मॉडलिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज होता है। लाइक हमें जानवी के पीछे की किसी भी सुपर मॉडल का नाम तक नहीं पता, एंड वो कितना भी करियर में ग्रोथ कर ले, एट द एंड उन्हें किसी एक्टर या इन्फ्लुएंसर के पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कंगना रनौत ने मॉडलिंग से क्विट करके बॉलीवुड ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मॉडलिंग में कोई भी करियर ग्रोथ नहीं है। एंड इट्स ट्रू, जहां 80s 90s के टाइम पे मॉडल्स इस होप में मॉडलिंग करती थी कि उन्हें मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। पहले के टाइम पे मॉडलिंग से बॉलीवुड में डेब्यू करना बहुत ईजी था। जैसे 80s 90s 2000 की जितनी भी एक्ट्रेस रही है ना, वो मॉडल्स रही हैं। एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, जूही चावला, नेहा धूपिया, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, दिया मिर्जा एंड ऐसी काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं। बट अभी आप 10 साल की हिस्ट्री देख
देख लो बहुत ही कम ऐसी मॉडल्स रही हैं जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2016 की मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर को भी अभी एक ही मूवी मिली है। हरनाज संधू जो कि 2021 में 21 साल बाद मिस यूनिवर्स बनी थी, उन्हें भी अभी तक बॉलीवुड में कोई भी वर्क नहीं मिला। एंड द सैड पार्ट इज अनडिजर्विंग नेपो किड जो एक्टिंग भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, उन्हें शो स्टॉपर बना दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही नेपोटिज्म है, हॉलीवुड में भी नेपोटिज्म है, वहाँ भी एक्टिंग या मॉडलिंग में नेपोटिज्म है। जैसे आप वहाँ की मॉडलिंग का ही देख लो तो फेमस मॉडल केंडल जेनर जो कि कार्दाशियन फैमिली से बिलोंग करती है, उन्हें बहुत जल्दी मॉडलिंग में वर्क मिल गया था एंड वो आज वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड मॉडल है। इसके अलावा जीजी हदीद, बेला हदीद एंड हेली बीबर, इन सभी को इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आने की वजह से मॉडलिंग में वर्क मिला। इनफैक्ट वहाँ भी नेपो किड को प्रायोरिटाइज किया जाता है, बट वहाँ क्रिटिसिज्म को सीरियसली लिया जाता है। ऑल्सो जो भी मैंने नेपो मॉडल्स का नाम लिया ना, उन्हें खुद को ओवर द ईयर इम्प्रूव किया है एंड आज वो वर्ल्ड की बेस्ट मॉडल है। ऑल्सो वेस्टर्न एंड इंडियन मॉडल्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ मॉडलिंग को सीरियस प्रोफेशन की तरह लिया जाता है, वहाँ करियर ग्रोथ भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ एक्ट्रेसेस एंड मॉडलिंग प्रोफेशन को सेपरेट रखा जाता है। वहाँ की जो एक्ट्रेसेस है उनकी अलग पहचान है और वहाँ की जो मॉडल्स है उनकी अलग पहचान है। और यहाँ हम ऑडियंस अपनी मॉडल को सपोर्ट करने की जगह वेस्टर्न मॉडल पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे इंडियन मॉडल अवंती नागराज जो कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी मॉडल थी जिन्होंने 2022 में मिलान फैशन वीक में वर्साची के लिए शो ओपन किया था। इसके अलावा नकुल भारद्वाज जो कि फर्स्ट इंडियन मॉडल है जिन्होंने वर्साची के लिए वॉक किया था। ऑल्सो भूमिका अरोरा जिन्होंने स्टेला मैकार्टनी के लिए वॉक किया था एंड नीलम गिल जिन्होंने बर्बरी के लिए वॉक किया था। बट हमें शायद इनका नाम भी नहीं पता हो एंड जब हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो वो ग्रोथ कैसे कर पाएंगे। अब इसके लिए भी हम ऑडियंस को फुली ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जब उन्हें नॉलेज ही नहीं रहेगा तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे एंड सबका इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है। प्लस हमें बॉलीवुड में होने वाली कास्टिंग काउच के बारे में तो नॉलेज है बट मॉडलिंग में होने वाली कास्टिंग काउच के बारे में अभी भी हमें नॉलेज नहीं है। एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो बॉलीवुड से भी ज्यादा खराब कंडीशन है। यहाँ हर मोड पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स किया जाता है। मॉडल्स को एक पर्टिकुलर साइज एंड वेट मेंटेन करके रहना पड़ता है। हर कदम पे उन्हें बॉडी शेम किया जाता है, हरास किया जाता है। और हमें बाहर से देख के तो ये लगता है कि मॉडल से वॉक ही तो करते हैं ना, बट द थिंग इज उसी परफेक्ट वॉक के लिए मॉडल सालों तक प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी उनका अगर शो होता है तो उससे पहले कितने ही दिनों तक वो रिहर्सल करते हैं। ऑल्सो मॉडल्स की सैलरी भी कम होती है, उन्हें पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही सैलरी दी जाती है। मॉडल्स की सैलरी उनके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी और अगर छोटा है तो उन्हें लेस सैलरी मिलेगी। और जरूरी नहीं है कि मॉडल्स को ऑलवेज वर्क ही मिलता है, कभी उनके पास वर्क होता है कभी नहीं होता है। एंड वहीं अगर कोई एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर वॉक करती है तो उन्हें करोड़ में सैलरी दी जाती है। दिस इज समथिंग जो कि एक लेवल पे रॉन्ग नहीं है क्योंकि एक्ट्रेसेस मॉडल से ज्यादा फेमस होती है, बट ये कहीं ना कहीं काफी अनफेयर भी है क्योंकि जो लोग सालों से स्ट्रगल करके एक प्रोफेशनल मॉडल बनते हैं बट कोई भी एक्टर पूरा वॉक करके करोड़ में सैलरी ले जाता है। तो इट्स नॉट इजी, बट इतने स्ट्रगल के बाद भी जब उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनकी जगह किसी नॉन डिजर्विंग को चांस मिलता है ना, तो उन्हें कितना बुरा फील होता होगा। आई थिंक मॉडलिंग इंडस्ट्री में मॉडल्स को शो करने में ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन एक्ट्रेसेस को। सो व्हाट आर योर थॉट? क्या जानवी एंड अदर एक्ट्रेस का रैंप वॉक अच्छा था या वियर्ड? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड ब्यूटी पेजेंट हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं एंड वहाँ मॉडल्स को किन किन प्रॉब्लम एंड हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।